2020 में सहारा की भुगतान से संबंधित सभी परेशानियां खत्म होने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा के। समय था 1 फरवरी 2020 और मौका था सहारा ग्रुप का 42वां स्थापना दिवस। सहारा ग्रुप की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस वीडियो में सारी बातें करने वाला हूं कि अगर आपके पैसे सहारा में फंसे हैं और आपने उसके लिए सेबी में एप्लीकेशन डाली है तो आपके पास अब क्या ऑप्शन है। अगर अभी तक आपको कोई जवाब या पैसा नहीं मिला और अगर आप ये एप्लीकेशन डालने से चूक गए या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या आपने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे या आपने सब कुछ किया मगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आपके पास जवाब नहीं आया, तो इन सारे केसेस के अंदर आपने क्या करना है आज इसी वीडियो के अंदर हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। एक्चुअली सहारा के केस में इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी है और इतने लोगों की मेहनत की कमाई जुड़ी है कि यहाँ पे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मेरी जो सहारा के ऊपर वीडियोस है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी टाइम के बाद आती है। तो ये लॉकडाउन का पीरियड था, मेरे पास पूरा टाइम था स्टडी करने का, तो मैंने सोचा कि इस सहारा की सीरीज पे 2 से 3 इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई जाए। तो उसमें से ही एक वीडियो ये है, तो आप मेरे साथ रहे। उम्मीद ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगी। मेरी जो इस चैनल पे सहारा की पुरानी वीडियोस है उस पे एक कॉमन कमेंट है जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर सहारा के 2 फॉरेन कंपनीज के साथ को डील हुई है, उस बारे में विचार रखे अपने। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो 2 कंपनीज कौन सी है, जिसके आने से सहारा को क्या बेनिफिट होने वाला है। और जैसा कि आपको भी पता है कि सहारा से भी जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट में वो भी अपने आखिरी मोड़ पे है। तो अब सहारा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जल्दी आएगी, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी आप तक पहुंचाने की। तो अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से करें ताकि आपसे कोई भी जरूरी वीडियो जो है वो मिस ना हो जाए। साथ में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ पे मैं आपको सहारा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो छोटी मोटी मेरे पास आती है, क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल है, क्या उससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या वो काम का नहीं है, ताकि हम उसको डिसकंटिन्यू कर सके। अगर आपके पास मैसेज नहीं आ रहे हैं तो भी मुझे व्हाट्सएप पे नीचे कमेंट में बताइएगा कि सर आपके पास व्हाट्सएप के मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कुछ करने की आपके लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जब भी सहारा के ऊपर पेमेंट का दबाव आता था तो सहारा के पास एक ही रीज़न होता था बोलने के लिए कि हमारे ऊपर एम्बार्गो एक्ट लगा हुआ है और हम कुछ भी पे नहीं कर सकते अपने किसी भी इन्वेस्टर को, और आपको पे करेगा सेबी। और दूसरी तरफ सेबी भी कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट डाल रहा था कि सर अगर आपके पैसे सहारा में लगे हुए हैं तो आपको अप्लाई करना है सेबी को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लास्ट डेट क्या थी जब तक आपको सहारा के पैसे जो आपके फंसे हुए उसके लिए सेबी में अप्लाई करना था। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि जब भी हमें हमारा मन करेगा हम एप्लीकेशन डाल देंगे, हर किसी चीज़ की कोई लास्ट डेट होती है। तो इस केस में सेबी के पास अपनी एप्लीकेशन डालने की क्या डेट थी, चलिए सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे मिस्टर ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी थी कि जो सेबी ने लास्ट एडवर्टाइजमेंट डाली थी रिगार्डिंग रिफंड फॉर सहारा मनी, वो थी एक डाली थी उन्होंने 26 मार्च को, दूसरी डाली थी उन्होंने 19 जून 2018 को, जिसके ऊपर लास्ट डेट लिखी हुई थी 2 जुलाई 2018। और मिस्टर अंकुर का कहना है कि उन दोनों एडवर्टाइजमेंट में ये साफ लिखा गया था कि अगर आपके पैसे सहारा में फंसे हैं और आपको सेबी से रिफंड चाहिए तो आपको लेटेस्ट लास्ट डेट थी 2 जुलाई 2018 तक आपने आवेदन डालना था। अगर उस डेट तक आपने आवेदन नहीं डाला तो उसके बाद आपके जो आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने भी एप्लीकेशन डाली थी तो सबसे पहले आप उसकी डेट चेक करें कि आपने 2 जुलाई 2018 से पहले ही डाली थी या उसके बाद में डाली थी। बिकॉज अगर उसके पहले डाली थी तो आपके पास कुछ अलग ऑप्शन है, अगर उसके बाद में डाली थी तो अलग ऑप्शन है, और अगर नहीं डाली थी तो भी आपके पास अभी ऑप्शन है। तो हम बात करेंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले अपनी जो एप्लीकेशन है उसे निकालें और चेक करें आपकी लास्ट डेट, आपकी जो एप्लीकेशन थी वो लास्ट डेट से पहले थी या उसके बाद में। ठाकुर ने पार्लियामेंट में ये भी स्टेटमेंट दी कि जो लास्ट डेट थी 2 जुलाई 2018, उस डेट तक सेबी को जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उसकी संख्या थी लगभग 19,560, जिसके अंदर से अब तक सेबी ने टोटल
14,146 एप्लीकेशन को रिफंड जो है वो अलाउ कर दिया है, उनके अकाउंट्स में पहुंच गया है। और जो 14,146 एप्लीकेशन क्लियर की गई है उसका जो टोटल अमाउंट था वो था लगभग 109 करोड़ 86 लाख रुपए, जिसके अंदर से प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहते हैं उसका अमाउंट था 58 करोड़ 52 लाख रुपए, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है वो है 51 करोड़ 34 लाख रुपए। तो सर ये 14,146 एप्लीकेशंस जो रिलीज कर दी है उनका आंकड़ा था। अगर आपने सेबी में एप्लीकेशन दी है मगर अभी तक आपको कोई भी रिप्लाई या रिफंड नहीं आया तो भी आपके पास अभी उम्मीद बाकी है, बिकॉज सेबी ये खुद मानता है कि जितनी उनके पास टोटल एप्लीकेशन आई थी 19,560, उसमें से अभी तक सिर्फ क्लियर की गई है 14,146, लगभग 4,000 एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है। और इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से जितनी भी वैलिड एप्लीकेशंस पेंडिंग है इनकी जो टोटल वर्थ है, टोटल वैल्यू है लगभग 20 से 25 करोड़ है। तो अगर आपकी भी एप्लीकेशंस अभी कोई जवाब नहीं आया और आपको उम्मीद है कि वो रिजेक्ट नहीं हुई है तो स्टिल यू हैव होप। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने सहारा सेबी विवाद के अंदर या तो सेबी को एप्लीकेशन दी ही नहीं या वो एप्लीकेशन दी तो थी मगर वो रिजेक्ट हो गई, कारण कोई भी हो सकता है। 1 फरवरी 2020 सहारा का 42वां फाउंडेशन डे, उस दिन सुब्रत राय सहारा ने एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की कि उनके साथ अब 2 रियल स्टेट फॉरेन इन्वेस्टर जुड़े हैं जिनके पास ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंट है। तो अगर वो असिस्टेंस सहारा ग्रुप को इंडिया में मिल जाती है तो सहारा ग्रुप अपनी जो रियल स्टेट टाउनशिप है उस प्रोजेक्ट को भी पूरा कर सकता है इजीली, और जो भी उनके इन्वेस्टर्स के रिफंड रुके हुए हैं वो भी वो इजीली उसको पे कर देगा। सुब्रत राय सहारा का कहना है कि इंडिया के अंदर उनके पास सफिशिएंट लैंड है जिसको बेच के वो अगर वो मार्केट वैल्यू पे बिकता है तो वो इजीली जो लोगों के पैसे रिफंड कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जो लैंड है वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स में है, और इस समय अगर वो उसे बेचने की कोशिश करते हैं तो जो बायर है वो उसको 1/4 प्राइस में खरीदना चाहता है, जो कि किसी भी एंगल से सहारा ग्रुप के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इससे अच्छा बेनिफिट ये हो सकता है कि जब ये फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके सहारा ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उन छोटे छोटे पार्ट्स में भी सहारा टाउनशिप बनाई जाए और उसको फिर अच्छे रेट में बेचा जाए ताकि सहारा ग्रुप आगे के लिए मजबूत हो, और साथ में इसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के एक पार्ट को सहारा के जितने भी ओवरड्यूज है, चाहे वो बॉन्ड की पेमेंट हो चाहे वो एफडीज की पेमेंट हो, उसके अंदर जो रीपेमेंट जो टाइम बार्ड हो चुके हैं उनको पेमेंट में किया जा सके उसका फायदा यूज। सुब्रत राय सहारा ने यह भी कहा कि सेबी सहारा अकाउंट में सहारा ने अभी तक लगभग 22,000 करोड़ रुपए सबमिट कर दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं, जिसके अंदर से सेबी ने खुद ने अभी तक जो पेमेंट करी है वो करी है लगभग 109 करोड़ की। मतलब जो बाकी पेमेंट है वो सहारा सेबी ग्रुप के बीच में जो विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में है, उस सुप्रीम कोर्ट में जब ये विवाद खत्म हो जाएगा वो जो बाकी पेमेंट है इवेंचुअली अंत में सहारा के पास ही आनी है। और अगर मैं मिस्टर अरुण की स्टेटमेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उन्होंने 22,000 करोड़ तो एक्सेप्ट नहीं करे मगर लगभग 15,448 करोड़ सहारा ने सहारा से भी अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए हैं। और ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसमें से सिर्फ 109 करोड़ जो है अभी रिफंड किए गए हैं। तो देयर इज ए ह्यूज अमाउंट जो अभी भी सहारा से भी अकाउंट में पड़ा है। तो अगर ये जो पूरा विवाद है सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से रिजॉल्व होता है तो एक हिसाब से ये जो पैसा है ये सहारा के पास वापस आएगा, और सहारा के पास अगर ये पैसा वापस आता है तो मेरे हिसाब से जितनी भी उनकी देनदारी है उसे वो इजीली जो है मेट आउट कर देंगे और उसके बाद भी सहारा के पास सफिशिएंट पैसा बच जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने सहारा से भी विवाद में सेबी के पास रिफंड के लिए एप्लीकेशन नहीं डाली है या आपकी रिजेक्ट हो गई है तो अब आपके पास ऑप्शन है थोड़ा सा वेट करने का, ताकि ये जो या तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडिया में आके सहारा के अंदर इन्वेस्ट करे, या फिर ये सहारा से भी विवाद जो ऑलमोस्ट आखिरी मोड पे है अपने सुप्रीम कोर्ट से रिजॉल्व हो और ये पैसा अगर सहारा के पास वापस आता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ताकि
आपका पैसा फिर सहारा के प्रोसेस के थ्रू आपको वापस दिया जाए, क्योंकि सेबी के अंदर जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की वो ऑलरेडी जा चुकी है। तो अब आप एटलीस्ट सेबी को तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो मगर ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी ना, ये सारी डिस्कशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट रिलीज ऑन February 2020। मगर उसके बाद हम सब जानते हैं हमारे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 1 महीने से लगभग लॉकडाउन है, और कोरोना की वजह से इंडिया के सारे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था लगभग रुकी हुई है। तो जो काम जल्दी हो सकता था वो अब थोड़ा सा लेट लेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जुडिशरी भी हमारी अभी बंद है, लगभग पूरा देश बंद है। तो वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम। अगर ये सब चीज़ें ऑन द लाइन चलती है और ये कोरोना की प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म होती है, तो एज़ पर द रिकॉर्ड एंड एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ ऑफिशियल सहारा ग्रुप एंड जो हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं केस में, तो 2020-21 में इस पूरे के पूरे केस को रिजॉल्व होने का काफ़ी चांस है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सहारा से भी विवाद के अंदर हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ रह गई है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि अब इस केस के अंदर जल्दी ही हो सकता है कुछ फैसला आए, कोई डिसीजन आए। तो हम जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर आप सहारा एजेंट है तो इस वीडियो को अपने क्लाइंट्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं तो आप अपने साथ में जो इन्वेस्टर है जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनके साथ ही शेयर करें ताकि उनको थोड़ी सी होप मिले। ये था इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट। मैं जल्दी से आऊँगा बाकी दूसरी वीडियोज़ के साथ, तो सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।